हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन और मैं उठ गई हूँ सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ और इस तरीके से मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। अभी मुझे मॉर्निंग शिफ्ट है मुझे मॉर्निंग ड्यूटी में जाना है, तो इसलिए मैं आज सुबह 6 बजे से उठ गई हूँ और मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। फ्रेश हो जाऊँगी और फिर इसके बाद में मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी और इस तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग में इस तरीके से सुबह जल्दी से उठ के ब्रश वगैरह कर लो तो वो अच्छा है। और अभी इस तरीके से मुझे उठना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह अभी ठंड का मौसम है और सुबह अच्छा लगता है कि और थोड़ी देर सो जाओ, पर टाइम से उठना भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम से उठो तभी सारे काम फिनिश हो पाते हैं। नहीं तो फिर अगर हमारे काम पेंडिंग रह जाते हैं तो फिर अगर लेट उठो तो फिर ड्यूटी में भी फिर लेट पहुंचना पड़ता है और फिर सुनना भी पड़ता है। इसलिए कोई मतलब नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाओ और अपने काम इस तरीके से जल्दी से स्टार्ट कर लो। और अभी मेरे हस्बैंड और यहाँ पे बच्ची मेरी सोई हुई है, तो जिनको सोने मिल रहा है कम से कम उनको तो सोने दो। तो इस तरीके से वो अभी दोनों सोए हुए हैं, तो मैं अपना ये मेरी मॉर्निंग है। देखिए कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल हरियाली अच्छी लग रही है और सुबह का बिल्कुल शांत माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर इतना अच्छा लगता है। बस सुबह एक और रूटीन स्टार्ट करना है सुबह सुबह। और इस तरीके से मैं अब आ गई हूँ किचन में, तो मैं नाइट में ही अपना किचन स्टार्ट कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने 2 स्वेटर पहना है, इसके बावजूद मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। सुबह उठने का मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता है। मुझे सुबह उठना सुबह एक तो ठंड है, बिस्तर बहुत प्यारा लगता है, पर ठीक है सुबह उठना भी है और उठ के जाना है। इसलिए मैं फिर ज़्यादा ठीक है, जितना 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। मैं ज़्यादा ये नहीं कि यार मैं क्या कहते हैं जल्दी लेट तक सोऊं और फिर लेट पहुंचूं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। भले ही मुझे इतना कोई कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हाँ ठीक है टाइम से हम पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं दूध की मलाई निकाल रही हूँ और क्या कहते हैं, इसमें मैं बच्ची के लिए दलिया बनाऊंगी और ये क्या कहते हैं, और एक और जो है उसमें मैं उसमें मैं चाय बनाऊंगी। तो सुबह सुबह चाय पियो तो अच्छा लगता है, और ठंड के मौसम में तो वैसे भी सुबह चाय अदरक वाली बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसमें दलिया बना रही हूँ और एक में चाय बनाऊंगी। तो मेरा जो दलिया है जो बच्ची के लिए है, मैं बच्ची का भी खाना बना के जाती हूँ, तो जो दलिया है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने डिब्बा देखी कि यार ख़त्म हो चुका है, तो मैंने भूंज के रख ली थी। तो ये स्टील के डब्बे में मैंने भूंज के रख ली हूँ, थोड़े से घी में सेक ली हूँ अच्छे से। तो मैं थोड़ा सा जार में दरदरा पीस लूँगी, तो वो मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं बना के रख लेती हूँ। और ये मैं दलिया 2 चम्मच लूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, और नमक और थोड़ी सी शक्कर, तो वो उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फिर दूध का भी फ्लेवर रहता है, तो वो बहुत अच्छे से खाती है। तो अब मैंने इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, और एक चूल्हे में मैं वो दलिया बनने रख दूँगी और एक में मैं चाय बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं अपना सुबह का
अपना सारा काम फिनिश करके ही जाती हूँ। फिर क्योंकि आने के बाद में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है, और फिर मेरे लिए भी मैं टिफ़िन लेके जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड का भी मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। तो दोनों के टिफ़िन तो मैं अभी बना रही हूँ बनाना शेक, जो मैं पी के जाती हूँ, सॉरी। तो ये मैं इसको मतलब है ना, कोई बोलते हैं ना कि दूध और केला बहुत मतलब अच्छा डाइट है। तो मैं मतलब बनाना और मिल्क मतलब बनाना मिल्क शेक, तो मैं ये पी के जाती हूँ कि खाली पेट डायरेक्ट ना जाऊँ इसलिए। और मैं अभी आटा गूँथ के रख लूँगी, तो आटा गूँथते गूँथते मेरी चाय भी बनती जाएगी और दलिया भी बनता जाएगा। तो मैं अब आटा मार लूँगी और दलिया में भी चम्मच चलाते रहूँगी। इस तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट का मेरा ये काम रहता है, इसी तरीके से रहता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अच्छे कमेंट कीजिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, कितना, या मतलब आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि शायद मैं और अच्छा कर पाऊँ। और ये सब वीडियो देखने का और बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी है ना, जब दूसरों की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला जो है वो कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है, तो उसका थोड़ा तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसको थोड़ा सा तो क्रेडिट मिलना चाहिए। मतलब सामने वाला कितना मेहनत करता है। और वो जब ऐसा है कि मुझे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हाँ, जब रहता है ना कि जब सामने वाला कोई सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट ही ना करे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो बस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना कि वो घर कितने अच्छे से संभालता है, वो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, वो कितने अच्छे से, मुझे दूसरों के वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी उनको देख के लगा कि यार मुझे भी बनाना चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था कि व्लॉग क्या होते हैं, ये कैसा है, लेकिन हाँ, मैं ये बहुत दिनों से सोच रही थी कि मतलब मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, मतलब लगभग 2 साल या 3 साल होने जा रहे हैं कि मैं ये वीडियोस वगैरह लोगों के मैं देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो फिर मैं भी मोटिवेट हो गई कि नहीं, मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाना है और मैं बनाना चाहती हूँ ऐसा। तो फिर मैं ये वीडियोस वगैरह जब देखने लगी, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, और फिर मैंने कोशिश करी बनाने की। तो हाँ, लगभग अब मैं थोड़ा अच्छा सीख गई हूँ, तो मैं बनाने लगी हूँ। और थोड़ा सा सीखने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा कम भी टाइम रहता था, और कभी वीडियो अच्छा बन जाता था, कभी कोई चीज़ मिसिंग हो जाती थी। मतलब बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चीज़ों को कर के और दूसरों के वीडियोस देख के मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ। और अच्छा है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिलीज़ वाले देखें, या कोई मैं जिनको जानती हूँ, मेरे नोन वगैरह से ये सब देखें। बट हाँ, जो भी अभी देख रहा है उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनको भी समझ में आएगा। जो लोग ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं वो तो देखेंगे ही, और जो नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा ऐसा है। और मैं ये जो वीडियोस वगैरह मैं बना रही हूँ, ये मतलब मुझे कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करना है। मतलब जो भी है मेरे पास, मैं उससे खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे हस्बैंड की भी जॉब है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कि कोई ऐसी मनी
पैसों के लेके कोई ऐसी कोई भी मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, मुझे ये वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना अच्छा लगा तो मैं बनाने लगी। और मुझे मैं रोज़ और मेरी बच्ची को अंडे बहुत पसंद है, और मैं डाइट के भी अकॉर्डिंग रोज़ हमें एक बॉयल एग तो खाना ही चाहिए। तो मैं ये अभी क्या कहते हैं उबाल लूँगी, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरी बच्ची के लिए और एक मेरे लिए। और मैं आज बनाने वाली हूँ मेथी की भाजी। तो पता नहीं मैंने मतलब आसपास कहीं रख ली थी तो मैं भूल गई कि मैंने भाजी मतलब काट पीट के रख ली थी, मतलब काट ली थी अच्छे से उसको, वो मतलब साफ़ वगैरह करके मैंने भाजी को अच्छे से काट ली थी। तो मैं रात में ही सारी सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ ताकि मुझे सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और बनाने में हेक्टिक ना हो, और फिर मुझे बच्ची के लिए भी टाइम मिल जाए। तो मैं ये सब रात में ही अपना बना के काट के रख लेती हूँ ताकि बस मुझे सुबह बनाना ही रहे। और जो भाजियाँ हैं उनको कम से कम हमें 2-3 बार तो धोना चाहिए, तो ताकि मतलब अगर कुछ भी उसमें मिट्टी वगैरह ये सब अगर कुछ लगा हो तो वो सारी चीज़ें निकल जाए। तो मैंने सिर्फ रात में भाजी को साफ़ करके काट ली थी और काट के एक पॉलीथिन में उसमें रख ली थी, और मैं अभी ये भाजी को धो रही हूँ। तो मतलब भाजी को तो एटलीस्ट 3-4 बार तो धोना ही चाहिए। और मैं क्या कहते हैं इस तरीके से तो मैं अभी टिफ़िन में मेथी की भाजी, और अभी मटर भी आ गए हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है वो सब्ज़ी। तो मैं अभी ऐसा मतलब मेथी की भाजी और रोटी दोनों में लेके जाऊंगी, और फिर मैं जब फिर रिटर्न होंगी वापस, जब मैं 2 बजे आऊँगी तो फिर मैं चावल बना लूँगी। तो मैं अभी मॉर्निंग में यही बनाऊँगी, और फिर लगभग 10 या 11 बजे भूख भी लग जाती है। तो मैं इस तरीके से अपने मतलब अभी हरी सब्जियां भी बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैं इस तरीके से अपने मॉर्निंग ड्यूटी में मैं इस तरीके से सब्जी और रोटी ज़रूर लेके जाती हूँ। कभी पराठे, कभी पूड़ी वगैरह अच्छी लगती है। तो हेल्दी डाइट रहती है कि हमें बाहर के खाने से अच्छा है कि हम घर का ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा दलिया बन के स्टार्ट हो गया है, और कुकर में मैंने रखी हूँ दाल। तो दोपहर में दाल चावल अच्छे लगेंगे, और सब्जी भी ऐसा तो है नहीं कि पूरी मतलब ख़त्म हो जाएगी। और ये मैंने मटर भी, मैं जब मटर लेके आती हूँ तो इकट्ठे एक बार में पूरा मतलब पूरा छील के पूरे दाने निकाल के रख लेती हूँ। तो वो फिर थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियाँ जो भी हम बना रहे तो हम उसमें डालते हैं तो अच्छा रहता है। और बस मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब मकसद क्या है। कुछ नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की वीडियोस देख के, तो मैंने भी अपना वीडियो बनाई। और मतलब मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं और कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि हाँ, हमें दूसरे जब बताते हैं तो शायद हम भी अपने इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो वही है कि आप बताइए कि मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी अच्छे कमेंट, और अगर हो सके तो आप लाइक भी कीजिएगा। और मैं मतलब है ना, सुबह हमें मतलब प्रोटीन की मात्रा इक्वल और सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है। और मतलब मुझे भी मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है कि एक्सरसाइज की वो ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन हाँ, सुबह के टाइम कम से कम 10 या 15 मिनट मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए हमें निकालना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त मतलब काफ़ी अच्छा लगता है।
1 वीक की सब्जियां मतलब लेके आ जाओ और उनको मतलब अच्छे से काट के और मतलब हम अच्छे तरीके से रख लें तो हमें ही काम में इजी पड़ता है। और ये मेरे पास में थोड़ा सा बड़ा सा मसालादानी है तो मैं इसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी मतलब काफ़ी अच्छा मैं रख लेती हूँ। तो एटलीस्ट मुझे 8 दिन या 10 दिन तो उसमें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक मसालादानी जिसमें हम सारे मसाले रख लें तो फिर हमें मतलब बार बार डब्बे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो साथ साथ मेरी मेथी भाजी भी बनते जाएगी और मेथी भाजी मतलब मैं ढक के रख दूँगी। और मतलब ये क्या है कि धीमी आंच में सब्जियां पकने भी दो तो वो फिर जलने का भी डर नहीं रहता है। तो मैं नमक हमको बाद में ही डालना चाहिए भाजी मतलब जब थोड़ी सी वो सूखने लग जाए, क्योंकि मतलब फिर क्या भाजी दिखती तो ज़्यादा है जब, लेकिन फिर वो जब बनने के बाद में थोड़ी सी हो जाती है तो नमक की मात्रा फिर कभी कभी ज़्यादा डल जाती है। तो थोड़ी भाजी जब कम हो जाए तो फिर इस तरीके से मतलब नमक हमें डालना चाहिए। और मैं अब ढक के अपनी मेथी की भाजी को मैं रख दूँगी साइड में। और ये मेरे से छूट गई थी मतलब कढ़ाई संसी से, पर नो टेंशन। फिर अभी मैं मतलब बना लूँगी रोटियाँ। गरम गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं और मैं अपनी रोटियाँ भी बना के मतलब बनाते भी जाऊँगी और साथ में मैं टिफ़िन में भी पैक करते जाऊँगी कि 5 मिनट मेरे उसमें ख़राब ना हो कि मैं फिर टिफ़िन देखूँ। और मैं रात में ही अपने सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सो जाती हूँ, क्योंकि फिर है ना सुबह मतलब एक्स्ट्रा मतलब फिर बर्तन रहते हैं और फिर किचन अगर साफ़ रहता है तो काम करने में भी मन लगता है। और किचन अगर साफ़ ना रहे और अगर बर्तन पड़े रहते तो वो फिर एक हेडेक रहती कि यार मुझे सुबह बर्तन भी मांजना है। और फिर रात में टंकी में जब पानी कितना ठंडा हो जाता है तो सुबह 6 बजे 7 बजे ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोना ये मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम रात में ही अपने बर्तन सारे साफ़ कर दें। और मेरी जो रोटियां हैं वो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी। और अंडे उबालने के बाकी हैं अभी, तो मैं मतलब जल्दी जल्दी अपने सारे काम इस मतलब फिनिश कर लेती हूँ। मैं अभी रोटियां बनाने के साथ साथ मैंने टिफ़िन भी मैं रात में ही वॉश करके रख लेती हूँ। तो अपना टिफ़िन भी मैं साथ में ही पैक कर लूँगी ताकि मुझे फिर एक्स्ट्रा ना काम करना पड़े। और अब मेरा खाना बन चुका है तो अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं किचन से झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ और मतलब फिर झाड़ू मतलब मैं अच्छे से मॉर्निंग में मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में ही लगाऊंगी, मतलब फिर भी मैं 15-20 मिनट तो मतलब अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं ये टेबल और चेयर्स वगैरह हैं इनको सरका के और रात में ही मैं थोड़े बहुत सामान को तो ऑर्गेनाइज़ कर ही देती हूँ, पर फिर भी जो भी फिर बाद में मतलब बचा हुआ रहता है तो उसको फिर सुबह परफेक्ट उसी मतलब उसी प्रॉपर जगह पे मैं रख देती हूँ। और मैं इस तरीके से अपनी सारी क्लीनिंग भी सुबह के टाइम में ही कर लेती हूँ। तो जल्दी उठने का फ़ायदा एक ये भी है कि हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम सारे फिनिश हो जाते हैं। और जिस दिन अगर मैं जल्दी नहीं उठती हूँ तो फिर मेरे काम भी मतलब लेट होते हैं। तो जैसे अभी मैं आज जल्दी उठ गई हूँ तो अपने सारे झाड़ू वगैरह मैं पूरे रूम की झाड़ू लगाने के बाद में मतलब सारी जगह से साफ़ सुथरा अच्छे से प्रॉपर चेयर्स को हटा के मतलब मैं अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ मैंने अभी। और मतलब मॉर्निंग में ही सारे काम फिनिश हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब टेंशन नहीं रहती है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है।
और मतलब इसी तरीके से मैं अपने मॉर्निंग में झाड़ू पोछा मैं करके ही जाती हूँ, ताकि मुझे फिर आने के बाद में मतलब बहुत थक जाती हूँ। और मतलब और भी चीज़ें हैं, तो मतलब फिर आओ खाना वगैरह खाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। और अब मैं लगा लूँगी अपना क्या कहते हैं बाहर की भी झाड़ू, मतलब अच्छे से लगा लूँगी। तो मैंने अभी गेट खोल दी हूँ और सामने सामने मैंने अभी नया नया तुलसी का छोटा सा पौधा लगाई हूँ। कहते हैं कि सुबह के टाइम तुलसी जी में पानी चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो अगर कभी मुझसे नहीं हो पाता तो मैं फिर अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि वो थोड़ा सा मतलब नहा के तुलसी जी में पानी चढ़ा दिया करें। तो मैंने अपने सामने मतलब जो पोर्च है उसके भी मैंने झाड़ू लगा ली हूँ। तो यही है सब सुबह का मॉर्निंग रूटीन। और मैं अब लगाने लगूँगी पोछा। तो मतलब इस तरीके से मैं मतलब अपना पोछा वगैरह सब कंप्लीट कर लेती हूँ। और मतलब मैं ज़रूरी नहीं है 1-2 रूम मतलब मैं छोड़ देती हूँ, बाकी हॉल का किचन का ये जो ज़्यादा नेसेसरी है, हम लोग ज़्यादातर हॉल में ही उठते बैठते हैं और इसलिए, और बच्ची भी पूरे टाइम हॉल में खेलते रहती है। तो मैं हॉल का पोछा ज़रूर लगाती हूँ। हॉल का किचन का ये बहुत नेसेसरी है। और बेडरूम का पोछा तो मतलब वहाँ पे बेड वगैरह आने के बाद में तो वैसे भी छोटा सा रास्ता एक बच जाता है। तो मैं इस तरीके से अपना पोछा लगा लूँगी। अभी मैं किचन में चले गई हूँ तो कि मतलब किचन में चले जाऊँगी और किचन का अपना पोछा लगा लूँगी। और यही है मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम भी फिनिश हो जाते हैं। और फिर मॉर्निंग में तो टाइम से ही निकलना होता है कि टाइम से प्रॉपर सारे अगर हम उठ जाते हैं तो सारे काम प्रॉपर हो जाते हैं, तो हम ड्यूटी भी फिक्स टाइम में पहुंच जाते हैं। तो मैं मतलब सभी लोगों से यही है कि हाँ मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरे जैसे सभी का मॉर्निंग रूटीन फॉलो होता हो, पर मेरा तो यही रूटीन है। और मैं आप लोगों से और बोलना चाहती हूँ कि और आप बताइएगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं सुबह अपने काम सारे ये सब फिनिश करने के बाद में झाड़ू पोछा ये सब खाना वगैरह मैं खाने का है ना पहले ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी जैसे टाइम का रहता है कि कभी अगर कोई चीज़ मतलब ऐसा है कि मैं नाइट में ही आधी से ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख लेती हूँ ना, तो मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती है और मैं सुबह भी मैं अच्छे मतलब सही टाइम से मैं पहुँच जाती हूँ। फिर एक टेंशन रहता है ना कि अरे फिर आने के बाद में फिर हम देखो कि इतना सारा काम पेंडिंग है, तो फिर और बहुत बुरा लगता है। और बस यही है मेरा रूटीन। और अब मैं क्या कहते हैं तैयार होंगी। अब ये मैं तैयार हो गई हूँ अपने मतलब ड्यूटी जाने के लिए। तो कभी मैं कुर्ती और लेगिंग्स वगैरह और कभी जीन्स टॉप वगैरह भी मतलब ऐसा अलग अलग चीज़ें पहनना चाहिए, अलग अलग ड्रेसेस। तो मैंने आज जीन्स और टॉप वगैरह पहनी हूँ। और अभी मैं मतलब एक छोटी सी पौनी बनाकर ही मैं जाती हूँ। पौनी और क्या कहते हैं काजल और मतलब क्रीम वगैरह, मतलब मैं इतना ज़्यादा मेकअप थोप के नहीं जाती हूँ, बस थोड़ा बहुत है जो मतलब अपने आप में खुद को भी अच्छा लगे और टाइम से बिल्कुल ज़्यादा 5-10 मिनट मतलब 10-15 मिनट में मैं तैयार हो जाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मैं मेकअप तो करती हूँ नहीं। और सिंपली मतलब एक पोनी बना के और ऐसे मैं अब तैयार होके मैं अपना अभी मैंने जीन्स और टॉप पहनी हूँ। फिर इसके बाद में मैं अपना एक स्वेटर पहन लूँगी और यही मतलब ऐसे तैयार होके फिर अभी मैं अपने
ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगी। तो मोस्टली मतलब मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा कि मैं क्या और अच्छा कर सकूँ। शायद हो सकता है कि आप लोगों के बताने से मैं और अच्छा कर पाऊँ, तो और वो भी मेरे लिए नेसेसरी है। तो अच्छा लगता है ये सब वीडियोस वगैरह बनाना और अच्छे अच्छे सजेशन, हो सकता है कि हम और अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ। तो अब मैंने स्वेटर पहन ली हूँ और ये मेरा स्कार्फ है। तो मैं अपने टिफ़िन में मतलब मैंने अपने टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी रख ली हूँ और बॉटल्स है, मैं उसमें पानी भरने जा रही हूँ। तो पानी भर के मैं बॉटल वगैरह लेके आ जाऊँगी। और अपने टिफ़िन में मैंने मतलब अपने बैग में सारी चीज़ें भर के मतलब नाइट में ही थोड़ा मतलब भर लेती हूँ। और क्या है, पर्स में है ना मतलब कुछ कम चीज़ें आती है, और ये जो बैग है इसमें मतलब हम क्या होता है कि बाहर से भी अगर कोई चीज़ लेके आते हैं तो अपना बैग में भर लेते हैं और फिर बाकी चीज़ें तो रहती है। मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि उस टाइम में ना मैंने बस थोड़ी सी चाय पी थी और बाकी फिर वो ठंडी हो गई थी। तो मैंने अभी जाते जाते मतलब थोड़ी सी चाय है तो वो मैं पी के निकल जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं अपना मॉर्निंग ड्यूटी में यही मेरा रूटीन रहता है। और मैं चल रही थी और चलते चलते मेरा पैर मतलब गिरते गिरते बज गई। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो वो चटाई बिछी है ना, तो चटाई में मेरा थोड़ा सा पैर फंस गया था। अब मैं अपना स्कार्फ बांध लूँगी और अब मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हूँ। और यही है मेरा मॉर्निंग रूटीन मॉर्निंग ड्यूटी में। और ये मैं अब वापस ड्यूटी से रिटर्न हो रही हूँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दी थी कि थोड़ा सा मैडम वीडियो ले लें। तो अब मैं रिटर्न होने लगी हूँ। तो अब मैं अपनी स्कूटी निकाल रही हूँ और अब मैं घर जाने के लिए निकलूँगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को फिर आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मैं आने के बाद का मेरा रूटीन क्या होता है।